आइए हमारी आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु अभी आपका प्रभु आज रविवार आपका दिन है। इस दिन में आपकी आराधना करने हम आपके मंदिर में प्रभु आए हैं। प्रभु बहुत से लोग इसे देख रहे हैं। प्रभु ये आराधना को आपके हाथों में देते हैं। यीशु आपकी अगुवाई पूरे समय रहे। प्रभु आप हमें चलाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे, गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आत्मा हमारे प्रियतम अपना ले हमको लेके चल बोलकर गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आत्मा हमारे प्रियतम अपना ले हमको लेके चल। आत्मा हमारे प्रियतम अपना ले हमको लेके चल। अपना ले हमको अग्नि बना। अपना ले हमको अग्नि बना। प्रेम से भरकर सुंदर बना। प्रेम से भरकर सुंदर बना। आत्मा हमारे प्रियतम अपना ले हमको लेके चल। आत्मा हमारे प्रियतम अपना ले हमको लेके चल। विनती करने वाले प्रार्थना के वीर स्तुति के योग्य। यीशु प्रभु विनती करने वाले प्रार्थना के वीर स्तुति के योग्य। यीशु प्रभु शैतान के कार्य कामों को, शैतान के कार्य कामों को नष्ट करने आ तू प्रभु। अपना ले हमको अग्नि बना। अपना ले हमको अग्नि बना। प्रेम से भरकर सुंदर बना। प्रेम से भरकर सुंदर बना। आत्मा हमारे प्रियतम अपना ले हमको लेके चल। आत्मा हमारे प्रियतम अपना ले हमको लेके चल। मरे हुए हमारे शरीरों को जीवित करने वाले प्रभु। मरे हुए हमारे शरीरों को जीवित करने वाले प्रभु। नाशवान सारे कामों को, नाशवान सारे कामों को नाश करने आ तू प्रभु। नाश करने आ तू प्रभु। अपना ले हमको अग्नि बना। अपना ले हमको अग्नि बना। प्रेम से भरकर सुंदर बना। प्रेम से भरकर सुंदर बना। आत्मा हमारे प्रियतम अपना ले हमको लेके चल। आत्मा हमारे प्रियतम अपना ले हमको लेके चल। हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारी आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु यीशु अभी आपके वचन से हम सीखने वाले हैं। हमारे दिलों से आप बात करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। पिछले हफ्ते से हम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के बारे में हम देख रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा किस तरह से हमारे अंदर काम करती है ना। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बसती है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बसती है। उसका रहने का जगह हमारे अंदर है। हमें जिलाने के लिए, हमें जिंदा करने के लिए, हमारे शरीरों के मरे हुए भागों को जीवित करने के लिए
हमारे अंदर वो परमेश्वर की आत्मा बसती है। आज भी वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर किस तरह काम करती है और क्या क्या करती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पिछले हफ्ते मैंने कहा था परमेश्वर की आत्मा हमें सबसे पहला शक्ति देती है। अभी दूसरा हम देखेंगे तो रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 14 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है। रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 14 वचन, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से आत्मा के ओर से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। आत्मा के चलाए चलते हैं, यहां पर साफ लिखा है। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा का सबसे बड़ा काम हमारे जिंदगी में हमें चलाना, हमारी जिंदगी में दिशा देना है ना। जब आप देखते हैं आपके हमारे सर के ऊपर हवाई जहाज जाती है, वो आसमान में जब वो जमीन से ऊपर उड़ान भरती है, उड़ान लिए बराबर जब वो हवा में रहती है तब उसको दिशा दिया जाता है, कहां पहुंचना है उसके मुताबिक उसको दिशा दिया जाता है। अगर सोचो एक हवाई जहाज ऐसा उड़ रहा है, उसका दिशा थोड़ा सा बदल गया, अगर सोचो ऐसा जाने के जगह में ऐसा उड़ गया तो शुरुआत के समय में लगेगा कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब वो जाकर पहुंचेगा वो जगह देखेंगे तो जहां उसे पहुंचना चाहिए था उस जगह से कहीं 100 मील दूर हो जाएगा। जैसा हवाई जहाज को एक दिशा देने के लिए है ना बहुत से चीजें हैं कैसे उड़ना चाहिए, वैसे हमारी जिंदगी में हमें चलना परमेश्वर की आत्मा सिखाती है। कहां जाना है कहां नहीं जाना है वो हमें अगुवाई करती है। सोचो अगर आज हम चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई से आप अगर मुंबई जाना चाहेंगे, आपके गाड़ी में जाना चाहेंगे कार में, तो आप जैसे गाड़ी में बैठेंगे तो चेन्नई से मुंबई तक का मार्ग आपको दिखाई देता क्या? गाड़ी में जैसे बैठकर आपने सोचो रात को जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे और इंजन शुरू कर दिए, आपको मुंबई तक का मार्ग दिखाई देता क्या? नहीं। मुंबई तक का छोड़ो, आपके घर आप जो शहर से निकल रहे हैं वो शहर से बाहर जाने तक का भी रास्ता आपको उस क्षण नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप आपकी गाड़ी शुरू करेंगे तब वो गाड़ी के उस बल्ब से, वो ज्योति से आप थोड़ा आगे देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 400 मीटर। जब वो 400 मीटर आप जाएंगे तब उसके बाद का जो 400 मीटर है वो आपको दिखेगा। ऐसा करते 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 आप मुंबई पहुंच जाएंगे। वही हमारी जिंदगी की भी दिशा है। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में आते हैं तो धीरे 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 करके वो आपको जहां पहुंचना है वहां पर वो पहुंचा देगा, एकदम से नहीं। हमारी जिंदगी की सफर धीरे 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 तय की जाती है और वो सही जगह पर उसे मालूम है कहां पहुंचाना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आपके अंदर है। इसीलिए उसे मालूम है कहां तक आपको जाना है, आपको नहीं मालूम। इसीलिए उसके हाथों में सब कुछ देकर बैठना ही अच्छा काम है ना। जो अगर आप सोचो जहाज में जा रहे हैं, पानी के जहाज में आप टिकट लेकर बैठ गए, समुद्र के बीचों बीच में है, चारों तरफ आपको पानी ही नजर आएगा, लेकिन जो वो बोट या शिप को जो चला रहा है कप्तान, उसको मालूम है अगर इस दिशा में और 100 मील जाएंगे तो वहां पर ये ताबू आएगा,
वहां पर ये शहर आएगा, वैसे ही आपके अंदर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है। वो पवित्र आत्मा को मालूम है कि आपको कहां पर ले जाना है। वही पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी को दिशा देने वाली आत्मा है, दिशा देने वाली आत्मा है। आप सोचो, एक कहानी आपसे कहना चाहता हूं, सच्ची घटना है। एक हवाई जहाज में सब लोग बैठे थे और जा रहा था हवाई जहाज। अचानक 50,000 फीट से सीधा वो 10,000 फीट आ गया, नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिर रहा था, कुछ 10-15 सेकंड जो कहेंगे, 10-15 सेकंड के अंदर पूरे हवाई जहाज के अंदर जितने लोग थे सब लोग चिल्लाने लगे, है क्या होगा, अरे अरे अरे, कोई अपने परमेश्वर का नाम ले रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। लेकिन वहां पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी। ये हाथापाई, ये इतना बड़ा झटका लगा, सब लोग यहां वहां चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जगह में आराम से बैठी है। छोटी सी बच्ची आराम से बैठी है। और ये घटना होने के बाद हवाई जहाज नियंत्रण में आ गया। उसके बाद सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और उस लड़की से जाकर पूछे, हे, हम लोग डर के कांप रहे थे, हवाई जहाज अगर गिर जाता तो अब तो तेरे हड्डियां भी नहीं बचते, इतना ऊपर से वो हम गिर रहे थे, लेकिन तू इतना शांत रीति से कैसे बैठी थी, शांत रीति से कैसे बैठी थी। तो उसने कहा, ये हवाई जहाज को जो चला रहा है वो मेरा पिता वहां पर बैठकर चला रहा है, मेरा पिता वहां पर बैठकर चला रहा है। इसीलिए मुझे मालूम है, जब तक वो उस कप्तान के सीट में बैठकर इस हवाई जहाज को चला रहा है, तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता। वही परमेश्वर की आत्मा अगर आपको चलाएगी, आप भी उस बच्चे के तरह विश्वास के साथ बोल सकते हैं, ये जिंदगी में मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी मनमानी नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे चला रहा है। इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो प्रेरितों का काम 13वां अध्याय 2 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, प्रेरितों का काम 13वां अध्याय 2 वचन, जब वे आपस उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबा और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहां पर पवित्र आत्मा कहती है, इस वचन को गौर से देखिए, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबा और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखो, अभी कुछ लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बीच में 2 लोग हैं, पौल, शाऊल और बरनबा, और पवित्र आत्मा साफ रीति से कह रहा है, साफ रीति से कह रहा है कि जो काम मैंने उनके लिए रखा है उसके लिए वो उनको अलग करो, उनको अलग करो, मैंने मेरे काम के लिए मैंने उन्हें तय किया, ऐसा पवित्र आत्मा बयान देती है। और प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 29वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 29वें वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, 8वां अध्याय 8:29, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले, हो ले, निकट जा, ये काम कर, ये काम मत कर, ऐसा पवित्र आत्मा निश्चय रीति से कहती है, निश्चय रीति से कहती है। यहां पर 2 बातों को देखा हमने, पवित्र आत्मा कैसे लोगों की अगुवाई करती है, वो सिखाती है क्या करना क्या नहीं करना, कहां जाना कहां नहीं जाना। लेकिन जब हम परमेश्वर की
भवन में प्रार्थना के साथ यहां पर देखो दोनों घटना में, दो घटना के बारे में कहा। एक घटना में जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने उससे बात किया, और दूसरी घटना में फिलिप्पुस जब रास्ते में चलकर जा रहा था तब परमेश्वर ने उससे बात किया। आज भी इसे सुनने वाले लोगों, परमेश्वर आज भी उसी वचन से तुमसे बात करने वाला है, और तुम्हें चलाने वाली पवित्र आत्मा है, तुम्हें चलाएगी। क्या करना है क्या नहीं करना है, आज क्या बोझ के साथ बैठे हैं, क्या मुझे ये करना है वो करना है, नहीं, आप उसे परमेश्वर को बताओ, वो तुम्हें अपने मार्ग में ले जाएगा, वो तुम्हें हमारे मार्ग में ले जाएगा। और पवित्र आत्मा और एक काम करता है, वो हमें सिखाता है, सिखाता है। पवित्र आत्मा एक सिखाने वाला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना का रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 26वें अध्याय में ऐसा लिखा है, परंतु सहायक अर्थक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27वें वचन को हम पढ़ेंगे तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी वही लिखा है, पवित्र आत्मा सिखाएगा, सिखाएगा। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो, और तुम्हारा वह अभिषेक यानी पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर दिया गया है वो तुम्हें सिखाएगा, सिखाएगा क्या करना है। आज बहुत से लोग ये सोच में डूब जाते हैं, अरे मेरा भविष्य में क्या होगा, आज पूरी दुनिया का भविष्य क्या है करके पूरी दुनिया डर रही है, हर एक देश अपने भविष्य में क्या होगा उसे सोचकर डर रहे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भवन में आकर उसके वचन को पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा से कहेंगे मुझे सिखा, वो तुम्हें जरूर सिखाएगा कि क्या करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि उसे मालूम है सच क्या है झूठ क्या है। उसे सच की आत्मा भी कहा गया है क्योंकि वो सच्चाई के बारे में बयान देती है, कोई झूठ उसमें नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है, इसीलिए जो भी उसका उपदेश है वो सच्चा है, सच्चा है, और वो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा, सही मार्ग पर ले जाएगा, सही मार्ग पर ले जाएगा। प्रेरितों का काम 14 अध्याय 13वां वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जान लिया कि वह अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे तो अचंबा किया। फिर उन्होंने उनको पहचाना कि वह यीशु के साथ रहे हैं। यहां पर देखो, यहां पर लिखा है यूहन्ना और पतरस का हियाव देखा और यह जान लिया कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। देखो आज दुनिया आपको साधारण बोल सकती है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, वो बुद्धि की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, तुम्हें दिशा देने वाली आत्मा जब तुम्हें सिखाती है तब बड़े बड़े लोग तुम्हें देखकर अचंभित होंगे। वही हुआ यहां पर, पतरस एक मछुआरा, यूहन्ना एक मछुआरा आकर यहां पर पंडितों को सिखा रहा है। कहीं देखा है ऐसा दृश्य? मछुआरा उस देश के प्रधानों को, पंडितों को सिखा रहा है। वही हुआ, कैसे? पवित्र आत्मा उनके अंदर से बोल रहा था। पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है कि वो बुद्धि की आत्मा है, बुद्धि की आत्मा है। अगर उसके बारे में आप पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे यशायाह नबी का पुस्तक उसका 11वां अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, ज्ञान की आत्मा और बुद्धि की आत्मा बोलकर वहां पर लिखा है। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी करके लिखा है। यहां पर पवित्र आत्मा का और एक नाम दिया गया है, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा। आज इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान मनुष्य
सुलेमान करके एक राजा था, उसने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मुझे क्या चाहिए? बोले तो उसने बोला, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्यादा सोना चांदी ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए बोलकर, मुझे ज्ञान चाहिए बोलकर उसने मांगा। इतिहास गवाह है, सबसे बुद्धिमान मनुष्य सुलेमान, उसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसे वो बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है। अगर उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, मार्कुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 11 वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हें जो भी बोलना है तुम पहले से सोचना मत, क्योंकि उस समय पर तुम्हें जो बोलना है वो दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। सोचो, अगर आपको किसी के सामने जाकर खड़ा कर देते हैं, न्यायालय में खड़ा कर देते हैं, जब न्यायालय में किसी की केस होती है, तब वो केस के पहले वो जो वकील है, वो जिसका भी केस वो लड़ रहा है उसको बुलाता है, उसे बुलाकर कहता है, केस में कल तुझे बुलाएंगे, न्यायाधीश के सामने तुझे ऐसा ऐसा बोलना है, जब वो तुझे ऐसा प्रश्न पूछेगा तो उसको ऐसा ऐसा उत्तर देना, ऐसा बोलकर पहले से उसे समझाकर लेकर जाता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें उस समय जो बोलना है वो तुम्हें प्रकट किया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से बोल रही है। आज तुम्हारा मुंह जब खुलेगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे मुंह से बोलना चाहिए। कितने लोगों को ऐसी आशा है, ऐसी इच्छा है, प्रभु जब मेरा मुंह खोलूं तो परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर से बोले, क्योंकि अगर परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर से बोलेगी, उस वचन में जीवन रहेगा, वो वचन लोगों को शांति देगा, वो वचन लोगों को जागरूक करेगा, वो वचन लोगों को नहीं मारेगा। आज मनुष्य बहुत सारे बंदूक, तलवार, बहुत से चीजों से वार करता है, लेकिन वो वारों को भी लोग सह सकते हैं, लेकिन मुंह से वार करते वाले लोगों के बारे में हम जानते हैं। मुंह से वार करते हैं, जब उनका मुंह खोलकर बोलते हैं, सीधा दिल में छेद करते हैं, ऐसा शब्द बोलते हैं हमारा दिल टूट जाता है, वैसे शब्दों को बोलते हैं। वैसे लोग बहुत हैं, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से आप बोलेंगे तो लोगों की जिंदगी में आप आशा देंगे, लोगों की जिंदगी में आप विश्वास को बोलेंगे, लोगों की जिंदगी में चमत्कार होगा आपके बोलने से, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से बोल रही है। आइए आंखों को बंद करें, आइए आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा आज तुम्हारे जिंदगी में उतरने वाली है, तुम्हें दिशा देने के लिए, तुम्हें दिशा देने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, सत्य की मार्ग में तुम्हें ले जाने के लिए यीशु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आज हमारे दिल में उतरे। आइए हम सब मिलकर इसे गाएंगे। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ
यीशु ने वादा किया, बोले वो आएगा, शांति शक्ति से दर्शन ला। जहाँ दो या तीन, जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा, शांति शक्ति से दर्शन लाएगा। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला, गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा। फिर से गाएंगे, मिलकर हम एक मन से पुकारे, मन से पुकारे, देखे तेरा जलाल, तेरा जलाल, गिर जाए जंजीरें सारे, गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे ओ आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। प्रभु यीशु, इसे जो भी देख रहे हैं उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की भरपूर सामर्थ इसी समय उतरे। प्रभु हर एक को इस हफ्ते में तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु हर एक की हाथों के कामों में सफलता दे। प्रभु हर एक के दिल की बोझ को हटाओ, दिल में शांति, आनंद और परिवार में खुशी दो। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।